जरा सोचो, बहुत समय पहले की बात है, जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, बहती हुई सिंधु नदी के किनारे, जहां जीवन की धारा भी उतनी ही प्राचीन थी। यहीं से हिंदू धर्म की कहानी शुरू होती है। हजारों साल पहले, जब पहले पहल मानव ने इन पवित्र स्थलों पर कदम रखा, लोग प्रकृति के साथ तालमेल से रहते थे। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था। सूरज, आकाश और पृथ्वी, इन सब की पूजा करते थे, मानो ये देवता हों जो जीवन को अपने समय का एक अद्भुत नजारा, फली फूली, जहां जीवन और संस्कृति का संगम हुआ। पुरातात्विक खोजों से उनके धार्मिक रीति रिवाजों की झलकियां मिलती हैं, जो हमें उनके जीवन की गहराइयों में ले जाती हैं। पशुपति मुहर जैसे प्रतीक, जिसमें एक ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति को दिखाया गया है, हमें संकेत देते हैं कि ध्यान और योग का महत्व कितना पुराना है। ये शुरुआती रीति रिवाज बिल्कुल वैसा हिंदू धर्म नहीं थे जैसा हम आज जानते हैं, लेकिन इनमें आज के हिंदू धर्म की झलक मिलती है। लेकिन ये वो बीज थे जिनसे इस महान धर्म का विकास हुआ, जिसने आने वाले युगों में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सदियां बीत गईं जब इस भूमि पर पहली बार मानव सभ्यता ने कदम रखा और नए लोग उस भूमि पर आए, अपने साथ नई संस्कृतियां और परंपराएं लेकर, जिसे अब हम भारत कहते हैं। इस भूमि ने कई सभ्यताओं को पनपते और विकसित होते देखा है। वे अपने साथ अपनी मान्यताएं और कहानियां लेकर आए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गईं। ये यहाँ की मौजूदा परंपराओं के साथ घुल मिल गए और एक नई सांस्कृतिक धारा का निर्माण हुआ। इस मेल से वेदों का उदय हुआ, यानी धार्मिकता और कर्म, जो कि कर्म और उसके परिणाम हैं, के शाश्वत सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। ये सिद्धांत जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वेद हिंदू विचारों की आधारशिला बन गए और उन्होंने भारतीय दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। वे आज भी हिंदुओं को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरे भारत में आध्यात्मिक जागृति की लहर दौड़ गई। इस युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने हिंदू धर्म के कुछ मूल सिद्धांतों को चुनौती दी। उन्होंने वेदों और जाति व्यवस्था के अधिकार पर सवाल उठाए। सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने ध्यान और वैराग्य के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग पर जोर दिया। अहिंसा पर जोर देने वाले जैन धर्म को भी कई अनुयायी मिले। इन नए धर्मों ने हिंदू धर्म को अपनी मान्यताओं और प्रथाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन के दौर की शुरुआत की। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, दो महाकाव्यों ने भारतीय लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया, रामायण और महाभारत। ये भव्य कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, वे धर्म, प्रेम, कर्तव्य और नियति के पाठ हैं। रामायण भगवान राम और बुराई के खिलाफ उनकी धार्मिक लड़ाई की कहानी बताती है। महाभारत एक पारिवारिक झगड़े की कहानी, जटिल नैतिक दुविधाओं की पड़ताल करती है। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति में गहराई से रच बस गए। उन्होंने नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किया और सामाजिक मानदंडों को आकार दिया। राम, सीता, कृष्ण और अर्जुन के पात्र आदर्श बन गए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।
8वीं शताब्दी ईस्वी तक हिंदू धर्म को आंतरिक विभाजनों और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह इसी समय था कि आदि शंकराचार्य एक प्रतिभाशाली दार्शनिक और धर्मशास्त्री प्रमुखता से उभरे। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की, दार्शनिक बहसों में भाग लिया और मठों की स्थापना की। उन्होंने अद्वैत वेदांत विचारधारा को पुनर्जीवित किया, जिसमें व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मान और परम वास्तविकता ब्रह्म की एकता पर जोर दिया गया था। शंकराचार्य की शिक्षाओं ने हिंदू धर्म को एकजुट करने और इसकी दार्शनिक नींव को मजबूत करने में मदद की। उन्हें हिंदू इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उसके बाद की शताब्दियों में पूरे भारत में भव्य मंदिरों वाले नगरों का उदय हुआ। ये मंदिर पूजा, तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के केंद्र बन गए। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर जोर दिया गया। कबीर, मीराबाई और सूरदास जैसे संतों और कवियों ने क्षेत्रीय भाषाओं में आत्मा को झकझोर देने वाले भजन लिखे। उन्होंने प्रचार किया कि जाति या पंथ की परवाह किए बिना प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को जन जन तक पहुंचाया। इसने ईश्वर के साथ एकता और भावनात्मक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दिया। 7वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम के आगमन से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्क स्थापित हुए। मुगल साम्राज्य, जिसने सदियों तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया, ने उपमहाद्वीप के परिदृश्य और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस अवधि के दौरान इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा सूफीवाद को कुछ हिंदुओं के साथ प्रतिध्वनि मिली। मुगल दरबार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विचारों, कला और वास्तुकला के आदान प्रदान को देखा। सिख धर्म जैसी नई समन्वयवादी परंपराएं उभरी, जो दोनों धर्मों के तत्वों का मिश्रण थीं। इस अवधि में सद्भाव और संघर्ष दोनों देखने को मिले, जिन्होंने हिंदू धर्म के विकास के क्रम को आकार दिया। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों, विशेष रूप से अंग्रेजों के आगमन ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। पश्चिमी विचारों के प्रभाव में हिंदू धर्म सुधार और पुनर्व्याख्या के दौर से गुजरा। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने पुरानी प्रथाओं को चुनौती दी। उन्होंने विधवा विवाह, लड़कियों की शिक्षा और अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की। पश्चिम में स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियों द्वारा दर्शकों को मोहित करने के साथ हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया। इस अवधि में नए हिंदू आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने आधुनिक संदर्भ के लिए प्राचीन ज्ञान की पुनर्व्याख्या की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने हिंदू धर्म के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की। देश ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाया, जिसमें सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म के रूप में फलता फूलता रहा, जिसने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को आकार दिया। हालांकि इसे धार्मिक कट्टरवाद और सामाजिक विभाजनों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदू धर्म ने उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता दिखाई है। यह धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के अपने मूल मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए आधुनिकता को अपनाते हुए विकसित हो रहा है। आज हिंदू धर्म एक वैश्विक धर्म है, जो अपनी प्राचीन जड़ों और समृद्ध परंपराओं के साथ दुनिया भर में फैल चुका है, जिसका पालन दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग करते हैं। ये अनुयायी विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाओं से आते हैं, लेकिन उनकी आस्था और परंपराएं उन्हें एकजुट करती हैं। गंगा के तटों से लेकर पश्चिम के चहल पहल वाले शहरों तक हिंदू धर्म ने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। यह धर्म न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी फल फूल रहा है। हिंदू धर्म ने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसकी शिक्षाएं और अनुष्ठान विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को आकर्षित करते हैं। शांति, करुणा और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता की इसकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। योग, ध्यान और शाकाहार, जो कभी हिंदू परंपरा में गहराई से निहित थे, अब वैश्विक घटनाएं बन गए हैं। जो कभी हिंदू परंपरा में गहराई से निहित थे, अब वैश्विक घटनाएं बन गए हैं। शाकाहार और आयुर्वेदिक चिकित्सा
पद्धतियां भी अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही हैं। वैश्विक घटनाएं बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब हर साल मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। हिंदू धर्म की यात्रा अपने स्थायी ज्ञान और बदलते समय के अनुकूल होने की क्षमता का प्रमाण है। इसके धार्मिक ग्रंथ और सदियों पुरानी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। जैसे जैसे दुनिया जीवन के बड़े सवालों के जवाब तलाश रही है, हिंदू धर्म आध्यात्मिक खोज और आत्म खोज का मार्ग प्रदान करता रहता है। इसके अनुष्ठान और ध्यान की विधियां लोगों को आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती हैं। हिंदू धर्म आध्यात्मिक खोज और आत्म खोज का मार्ग प्रदान करता रहता है। यह धर्म न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सामूहिक कल्याण और विश्व शांति की दिशा में भी योगदान देता है।